कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। जी हां, यह सच बात है। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। आज द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बात करने के लिए सुभाष जुत्सी जी हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक एनजीओ रन करते हैं, स्पोर्ट्स एनजीओ। उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। रोहित जी, आपका बहुत धन्यवाद। और मैं टीआरएन के परिवार का भी, उन बहनों का, माताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज मुझे पहली बारी, मैं कहूंगा, समाज में यहाँ बोलने का मौका दिया। रोहित जी, आपका धन्यवाद। सुभाष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा मैंने पहले भी ये बोला कि कथनी और करनी में अंतर होता है, वो आपने एग्जाम्पल दिखाई कि कश्मीर में मुहर्रम के टाइम पे आपने जाके जल सेवा दी। हम ये बोलेंगे कि जो भीड़ वहां पे उमड़ी थी उनके लिए पानी का व्यवस्था रखी। क्या आपके मन में विचार आया कि 34 साल बाद, जी हाँ दर्शकों, 34 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कोई कश्मीरी पंडित संस्था वहां गई और उन्होंने ये काम किया, तो क्या आपके मन में विचार आया? क्या आप डरे नहीं उस टाइम पे? सबसे पहले तो बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मैं उस माँ शारदा का नाम लेके, मैं शंकराचार्य का नाम, माँ खीरवाणी का नाम, माँ भद्रकाली का नाम लेके जब वहां पे रहा 1.5 महीना, तो जो आपने रोहित जी, आपने जो कहा, डर डर जो है, लगता है हर किसी को है। लेकिन जो वो बच्चे वहां साथ में रहे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सोनू भैया, कि हर जगह पे पानी दे रहे हैं, तो हमने भी यहाँ पे उर्जू की तरफ से करना चाहिए, जो हमारी उर्जू की टीम कश्मीर में है। तो मैं सुबह बैठ, तो मैंने माननीय गवर्नर साहब जी को देखा कि वो बड़ी उमड़ी भीड़ में वहां पे उनके साथ, तो मेरे को अपनी जगह पे हुआ। मैंने कहा यार, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, बच्चे भी बोल रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, खाने आ रही तो है ना यार, तो क्या होता है यार, पानी ही है ना। तो हमने वहां पे जो है उर्जू की तरफ से पानी की व्यवस्था रखी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और मैं ये दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने उसके बाद, तुरंत बाद, इनका एक कश्मीर में डाउनटाउन में क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ और उस टूर्नामेंट में मिक्स टीम्स थी, जिनमें कश्मीरी पंडित खिलाड़ी भी थे और कश्मीर के लोकल मेजॉरिटी के भी खिलाड़ी थे। सोनू जी, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि वो जो टूर्नामेंट, वो कैसे आपका ख्याल है? और पहली बार वो भी हुआ, बैक टू बैक आपने ऐसे 2 कारनामे किए। दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा, 2 इन्होंने ऐसी चीजें की जो बैक टू बैक हुआ, और वो टूर्नामेंट, वो भी अपने आप में इतिहास है। 34 साल बाद वो हुआ। मुझे लगता है उससे पहले भी शायद हुआ हो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? रोहित जी, मैं कैंप का रहने वाला हूँ, और मैं जरूर कहूंगा, जो 1990 में दर्दनाक घटना घटी, शायद मैं जरूर कहूंगा कि मैं उस टाइम पे 10 साल का था और 5th में पढ़ता था। इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जरूर कहूंगा, जब मैं कैंप लाइफ में आया, कैंप लाइफ में मुझे आज भी याद है, मैं सज्जन का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो छत्र छाया मेरे सिर पे रखी है, और उर्जू का नाम लेके उन्होंने उस टाइम पे एक छोटी सी जिम मुझे दी। तो जिम से न केवल कश्मीरी पंडित समाज, बल्कि यहाँ का डोगरा समाज, आज मैं मिस्ट्री वाला की बात करूं तो वो भी आज कोई एयरफोर्स में है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ऐसे अपने समाज के साथ। फिर हम जब जगती में आए, तो जगती में मैं जरूर यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि अपना समाज, अपने समाज को जब हम प्रमोट करते हैं, तो मैं विनोद कोल जी का नाम यहाँ पे लूंगा। जब वहां पे, जब वो कमिश्नर थे, तो उन्होंने क्या कहा, तो मुझे कहना, सुनो यार, मुझे एक बता, तेरे को डोनेशन वाला सामान आया था, वो कहाँ का तूने? मैंने कहा सर, यही पे भटक रहा है। तो उस टाइम पे उन्होंने विद इन सेकेंड्स, मुझे आज भी याद है, एक्शन को, कोल साहब थे एक्शन, उनको बुलाया, कहता भाई खाली कर दो कमरे, भाई इसको दे दो वो। तो आज गर्व करना चाहिए हमें कि पिछले 12 सालों से, जरूर मैं कहूंगा, ये क्रिकेट आज जो एक अब दुकानें खुल गई इन चीजों की, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये क्रिकेट की दोहर उर्जू से ही स्टार्ट हुई है। मैं आज दिल्ली की बात करूं, कई लोग कहते हैं कि हम जैसे, लेकिन मैं उनको भी ये कहूंगा कि आप, उर्जू ने केवल ना क्रिकेट, बल्कि हमने अपने कल्चर को भी बचाना है। उर्जू स्पोर्ट्स कल्चरल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, जब हम कल्चर की बात करते, तो माँ खीर भवानी जब हम जाते थे, तो वहां देखता था मैं कि बड़े से बड़े भंडारे लगे होते, बड़े से बड़े भंडारे। लेकिन ये व्रत वाले जो होते थे, शाम को साबूदाना नहीं होता था, फ्रूट नहीं होता था। तो मैं फिर उन सज्जन का नाम लूंगा, अगर मैं नाम भी लूं भी यहाँ पे, तो मैं पंडित मोती कोल जी का नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे। जी, मेरे वो गॉडफादर भी है, और उनकी मार्गदर्शन से जो मैं कर रहा हूँ, विचार है उनके। सो
मैंने उनको कहा, मैंने कहा मोदी जी इस तरह बात है, क्या कर सकते हैं हम इस चीज में? तो सोनू जो आपको अच्छा लगता है। तो आज एक प्रबल शक्ति मैं कहूँगा उस माँ का आशीर्वाद से, आप देखते हो हर साल फूड स्टॉल जो लगता है वहां पे जी, माता के यहाँ पे, और व्रत वालों के लिए बल्कि बाकी लोग भी जो होते हैं। इसी के साथ साथ माँ शारिका के आपने देखा कि जो अपना माँ, ये अपने माँ शारिका हारी पर्वत में इस वर्ष हमने बिल्कुल लाइटिंग की, बिल्कुल माँ के दरबार तक जो है लाइटिंग एक की, और ये एक चीज दिखाने की कोशिश की कि भाई ये हम भी आपके साथ है, चाहे विदेश विदेश में कोई बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, हम आपके साथ है। इसी तरीके से माँ भद्रकाली जाते हैं, मीट नहीं चढ़ा सकते, तहर चरवन नहीं चढ़ा सकते हम, लेकिन माँ को जो है नींबू की माला वहां पे अर्पित करते हैं। तो इसी के साथ साथ 8 भैरव, श्रीनगर की पूरी रक्षा जो है 8 भैरव करते हैं। लेकिन कुछ ही भैरवों तक मैं उसकी ओर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये हिस्ट्री एक बहुत, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन 5 भैरवों तक मैं पहुंचा, लेकिन 3 भैरव अभी लुप्त है। ये चीज है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग ये क्यों करते हैं। देखिए हमारा जो समाज है वो अभी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, तो जब वो यहाँ पे आते छोटे छोटे बच्चों को एक बारी मौका मिलता है अपने डिस्ट्रिक्ट में जाने का, देखने का कि हमारे मंदिर क्या है, हमारा समाज कहाँ रहता था। तो उसके साथ साथ जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो इस वर्ष हमने किसी से विनती करके, मैं यहाँ पे लूंगा नाम लैंडमार्क क्रैफ्ट से का, पंकज भैया का नाम लूंगा, विपिन भैया का नाम, मैंने कहा विपिन भैया जरा हम करते हैं, जरा कश्मीर में क्या है कि हम देखना चाहते हैं कि वहां पे क्या माहौल है, जरा हम एक बार करना। सोनू भाई अगर आपको लगता है तो आप जाओ, आप जगती में इतना स्पोर्ट्स करते हो तो वहां पे भी जा सकते हो आप। तो मैं सबसे पहले मैं जो आज माहौल अच्छा बना है वो माननीय गवर्नर साहब जी का, उनका आभारी हूँ कि उस माहौल में हमने एक बहुत अच्छी चीज रोहित जी देखी वहां पे। और उसके साथ साथ जो है, जो वहाँ स्पोर्ट्स की सेक्रेटरी है, मैं उनका, उस बहन का धन्यवाद करता हूँ जिन्हें बहुत सहारा मुझे दिया वहां पे। कि फिर उन्होंने बार मेरे को बहुत कहा कि सोनू आप एक काम करो, आप अमर सिंह जाओ आप। मैंने कहा नहीं, मैं खानियार ही जाऊंगा। तो बड़े अचरज में, यार सोनू आप सोच लो, खानियार आप डाउन टाउन जाना चाहते हो। मैंने कहा मैं वहीं जाना चाहता हूँ, मैंने वहीं पे मैच करना है। तो आप मानिए 1.5 महीना मैं वहां पे बैठा जी। 1.5 महीना जब बैठा तो अपनों की याद आई, अपनी चीजों की याद आई। मैं जब देख रहा हूँ तो उस ग्राउंड से मेरे को जो है वहां शारका यानी हारी पर्वत दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ से शंकराचार्य दिखाई दे रहा है, तीसरी तरफ से अपना मखदूम स्वरूप दिखाई दे रहा है। और मन में ही याद किया, मैंने कहा आप 3 हो, यानी त्रिदेव हो मेरे साथ, तो आपके ऊपर है सब कुछ। यहाँ पे आएंगे, कश्मीरी पंडित खेलेंगे, और माँ के आशीर्वाद से कोई आंच नहीं, कुछ नहीं। और जो हुआ पूरे वर्ल्ड ने देखा रोहित जी, पूरे वर्ल्ड ने देखा वो कि किस प्रकार से कश्मीरी पंडित ने वहां पे खेला। एक भी बच्चे ने कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की। मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे आए थे, जो आपने बोला 7-7 प्लेयर जो खिलाड़ी थे वो केपी कम्युनिटी से थे, तो क्या उनको जो रिस्पांस मिला वहां के लोकल से, वो कैसा रिस्पांस था? देखिए चैरिटी बिगिंस एट होम, मैं जरूर कहूंगा कि मैं खुद श्रीनगर का हूँ। मैंने कहा कि नहीं यार, पहले मैंने बिल्कुल सेक्रेटरी मैडम है, मैं जरूर कहूंगा कि बहुत लोगों ने कहा, मैंने कहा नहीं डाउन टाउन में जाना जरूरी है। मैं जब वहां पे गया तो शफकत साहब वहाँ के मैनेजर वो मेरे से मिले, तो उन्होंने कहा सुन, तो वहाँ के जो एसएचओ साहब है गौहर साहब जी, तो अपने डीएसपी साहब, एसपी नॉर्थ, एसएसपी बलवाल साहब, तो सोनू जी कैसा लग रहा है? मैंने कहा बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है जब मैं 10-15 दिन उनके साथ बैठा, एक व्यवस्था बनाई वहां पे कि भाई अलग क्या है भाई, हम भी है, आप भी। वो बच्चे जब आए, सोनू भैया हम भी जम्मू आना चाहते हैं, मैंने कहा वेलकम। अगर हम 12 मार्च की बात करें तो जगती में 8 टीमें थी कश्मीर से, जो उनको इस्तेमाल जगती में हुआ, जितना प्यार मिला वही प्यार उसे ट्रिपल मैं कहूंगा कि हमें कश्मीर में मिला। राइट जी। आपने सोनू जी एक और बात की थी कि कुछ ग्रेवयार्ड की आप बात अभी कर रहे थे कि वहां पे कुछ ग्रेवयार्ड है, उसे देख के आपको कुछ फील हुआ। तो हमारे दर्शकों तक शायद ये बात भी पहुंचे, क्योंकि जरूरी है ये चीजें भी पहुंचाना। उसके बारे में क्या है? देखिए मैं एक सबसे पहले एक चीज पूरे वर्ल्ड को, मेरे को पता है मेरी चैनल जो है TRN, ये केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, ये पूरा विश्व अभी देख रहा है। मैं पूरे विश्व के लोगों से मुझे इतना ही कहना है कि हम सबको कश्मीर से प्यार है, हम सब कश्मीर के लिए रोते हैं, हमारे लिए आंसू छलकते हैं कि जब हम कश्मीर जाते हैं, हम शायद जिठेर में बैठते हैं, हम हारी पर्वत में बैठते हैं, डालक में बैठते हैं, कोई बात नहीं उसमें,
लेकिन जब हम वापस आते हैं तो एक दर्द छलकता है हमारे मन में। जब मैं खानियार में था तो नहोटा साथ ही है, और मैंने इतिहास आज का नहीं पहले से सुना है कि हुआ क्या था। मैं देखना चाहता था। मैं कुछ दोस्तों के साथ घूमने गया तो मैंने देखा वहाँ गंजू ग्रेवयार्ड, मैं देख रहा हूँ कोल ग्रेवयार्ड, मैं देख रहा हूँ होंडो ग्रेवयार्ड, मैं ये जो मीट काटते वहाँ देखता हूँ कि ये पारमू मीट शॉप। अचरज में रह गया। मैंने कहा भाई ये हो क्या गया यार, ये सारा कुछ है क्या। अब मेरे को ये भी नहीं पता जिसमें मैं मोहल्ले में वो काव मोहल्ला है, वहां जितनी फैमिलियां वो काव है, आधी फैमिलियां कोल है, आधी फैमिलियां हुंडू है। तो मैं देख रहा हूँ भाई, अब खुशी तो एक चीज होती है, जब मैं आपके परिवार में यहाँ बैठा हूँ तो होती है यार। तो जब मैं वहां पे मैं देख रहा हूँ यार ये चीजें है क्या, लेकिन खुशी की नहीं बात है, दुख की भी बात है। आखिर क्या हुआ था, आखिर कैसा हुआ है, मैं उसकी ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन समाज को जरूर एक चीज कहूंगा कि जब मैं सारी चीजें देख रहा था मुझे एक एक थप्पड़ पड़ रहा था मुंह पे, शायद मैं कसूरवार हूँ कहीं पे। जी सोनू जी, एक इम्पोर्टेंट बात हम आपसे जानना चाहेंगे। आप यूथ हैं, यंग है, आपको नहीं लगता थोड़ा सा हट के है ये इससे कि मैं हमेशा बात करता हूं कि हमारे चैनल पे भी जब हम बात करते हैं तो यूनिटी की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे कम्युनिटी में, जो लीडर्स हैं वो आते हैं और वो हमेशा बोलते हैं कि हम यूनाइटेड हैं, हमारे में कोई यूनिटी की कमी नहीं है। जबकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तब तक यूनाइट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपकी राय में, आप एक यूथ है, क्या आपको लगता है कि हमारा समाज एक है? देखिए, मैं जरूर कहूंगा हम एक हैं कई चीजों पे। जब हमें चोट लगती है तब तक हम एक नहीं है। और मैं जरूर, अभी खुशी की बात थी, परसों मैं पानी दे रहा था, मेरे अपने कई लोग बहुत सारे तंज कस रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ वो माँ शारका है, मेरे साथ वो माँ भद्रकाली है। जब मैंने क्रिकेट किया कई लोगों ने और तंज कसे, मगर खुशी इस चीज की भी है कि जब वहां पे मेरे अपने, मैं पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लूंगा आपके सामने, नहीं, बिल्कुल। वो लोग मेरे सामने खड़े हुए। अगर मैं आज नाम लेना चाहूंगा यहाँ संजय सराफ जी का, अगर मैं नाम लेना चाहूंगा अशोक भट्ट साहब का, अगर मैं नाम लेना चाहूंगा गुलाम नबी आजाद का, अगर मैं नाम लेना चाहूंगा तो फारूक अब्दुल्ला का, अगर मैं नाम लेना चाहता हूँ शारका माता के जो प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने कहा उनका साथ थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है एकता दिखाना। एकता का अर्थ ये नहीं है कि मैं वहां पे गया जी मैं मैच खेल के आया, मैच खेलने के बाद जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं बोलूंगा हाँ जी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी वहां पे, तो हमें कुछ ये चीजें मुझे पसंद। जो ग्राउंड लेवल की बात है, जो ग्राउंड की बात है, वो सब ने देखी, वो सब ने। मैं गौहर साहब का थैंक, मैं फिर से पुलिस कर्मियों का तो और कहता सुनो यार, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है, क्या है यहाँ पे। वो लोग बाहर आए, 35 साल के बाहर आए, वो कश्मीरी पंडितों के लिए, जब कश्मीरी पंडित टीम, जम्मू टीम जिसको हमने कहा, जब वो जीत रही थी, उनके लिए जो है हर्षोल्लास के साथ वो उमड़ रहे थे। इससे बड़ी खुशी होनी क्या चाहिए, वो भी डाउनटाउन में आपके लिए। बिल्कुल। लेकिन बात यहाँ पे एकता की है। एकता में ये है रोहित जी, मैं जरूर कहूंगा आपको कि हमें 35 साल के बाद, 35 साल मतलब मेरी अभी 44 साल उम्र से 44 ईयर्स मेरी उम्र है, लेकिन मैं फिर ग्रेवयार्ड की ओर जाता हूँ कि ग्रेवयार्ड कब से बने हैं, किसने बनाए, क्यों बनाए, इसकी ओर थोड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सोचना चाहिए हमें। सोनू जी, ये बात ज़रूर है कि इस पे ज़रूर हम इस विषय पे बात करेंगे हमारे उन लीडर्स से जो हमारे समाज में हैं, बहुत हिस्ट्री को जानते हैं, हिस्ट्री पे उनकी नज़र है। लेकिन आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से काम करते रहें समाज के लिए भी और हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, चाहे स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, हर एक फील्ड में। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे हम एक नई शख्सियत के साथ द राइट कन्वर्सेशन में। तब तक दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया खर के साथ मैं रोहित भट्ट। देखते रहिए द राइट न्यूज़।